दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। ये क्लास 10th का टॉपिक है और सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की साइड हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर ना हो तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, इट विल फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड मैग्नीशियम तो कितने हैं, एक, और एक ही मैग्नीशियम है प्रोडक्ट की साइड, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एटम्स है O2 मीन्स 2 एटम्स, और ऑन प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है। तो मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड कुछ और है, प्रोडक्ट साइड कुछ और आ रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम्स क्या है, डिफरेंट। तो मैं बोलूँगा दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of each element are different, on reactant side and प्रोडक्ट साइड। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें हर एलिमेंट के एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम है, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम का एक ही एटम है, इट इज 1 एटम ओनली, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम। सो दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, आपको समझ आया होगा। जैसे एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल Fe सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, इट विल फॉर्म Fe3O4 सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर यहाँ पर Fe की अगर मैं बात करूँ तो रिएक्टेंट साइड एक एटम, और इस साइड Fe के ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स, और इस साइड हाइड्रोजन के 2 एटम्स। ओके, एंड अगर ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन 1, हेयर ऑक्सीजन ऑन प्रोडक्ट साइड इज 4 एटम्स। सो आप लोग देख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर डिफरेंट। सो इट इज ए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट आए, उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कोई भी ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाए, बराबर। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम
आर सेम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, अगर मैंने इस रिएक्शन के साथ यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया, तो मैग्नीशियम के कितने एटम्स हो जाएंगे? मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स विल बी 2, here also number of atoms of magnesium will be 2 and oxygen will also become 2। देखो MgO के 2 मॉलिक्यूल्स मतलब 2 एटम्स ऑफ Mg एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो दोनों के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएंगे। इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 और प्रोडक्ट में भी 2, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो हम ध्यान से देखते हैं, इस साइड Fe 1 है, इधर 3 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ Fe को। ओके, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, H2O के अंदर 1 ही ऑक्सीजन है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ Fe एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड। अब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इस साइड 4 टू जा 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 4 टू जा 8, और इस साइड ओनली 2 एटम्स, तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो अब ध्यान से देखो Fe के कितने एटम्स हो गए दोनों साइड? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe आर 3, हेयर ऑल्सो 3 बैलेंस्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 4 टू जा 8 एटम्स, दोनों साइड 8 एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स आर हेयर एंड 4 एटम्स आर हेयर, सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो जब सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स बराबर आ जाएं तो हम बोलेंगे इक्वेशन केमिकली बैलेंस्ड है। तो ओके, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। ओके, you can note it down। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक इज टू बैलेंस a chemical equation by hit and trial method। बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, सबसे पहली बात मेरे पास रिएक्शन आ गई, Mg solid plus O2 gas, it will form magnesium solid plus MgO solid। इसको बैलेंस करना है। अभी ये अनबैलेंस्ड है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर 2 एटम्स है तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन के हाफ इंटू 2, तो 1 एटम आ जाएगा। इक्वेशन बैलेंस हो गई है, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन नहीं आ सकता है। फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड, फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड। तो पूरी केमिकल इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पूरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास 2 आ जाएंगे Mg एटम्स, 2 Mg सॉलिड प्लस 2 इंटू हाफ विल बी 1 O2 गैस, इट विल फॉर्म, प्रोडक्ट को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा सेम कोफिशिएंट से, तो इट विल बी 2 MgO सॉलिड। सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जैसे जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 aqueous, it will form ZnSO4 aqueous प्लस हाइड्रोजन गैस। ध्यान से देखो, यहाँ पर जिंक का 1 एटम, यहाँ पर भी जिंक का 1 एटम,
SO4 सल्फर भी 1, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2 और इस साइड भी हाइड्रोजन 2। अरे ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मतलब पहले से ही सभी एटम्स क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, और ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर तो अगर कुछ भी सामने नहीं लिखा है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, जिसके सामने कुछ नहीं लिखा है उसके सामने 1 लिखा है कि 1 एटम ऑफ जिंक प्लस 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 इट विल फॉर्म 1 मोलिक्यूल ऑफ ZnSO4 प्लस 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज, मान लो KClO3 इट विल फॉर्म KCl प्लस ऑक्सीजन गैस। ध्यान से देखो यहाँ पर जो K एटम्स हैं वो कितने हैं, K एटम्स 1 है, और यहाँ पर भी K एटम्स, प्रोडक्ट में भी K एटम्स 1 है। उसके बाद Cl एटम्स की अगर मैं बात करूँ तो Cl एटम्स यहाँ पे कितने हैं, 1, हेयर ऑल्सो Cl एटम्स इज 1, और ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ओनली 2 एटम्स। तो अगर मैं इस तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 3/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 3/2 इंटू 2 विल कैंसिल, 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। इस साइड भी 3 एटम्स, इस साइड भी 3 एटम्स हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन तो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में फ्रैक्शन नहीं आ सकती, तो जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बन जाएगी इक्वेशन, ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये बनेगी 2KClO3 solid, it will form 2KCl solid plus O2 गैस, 3O2 गैस। अब हम लोग देख सकते हैं मेरे पास K के जो एटम्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2, प्रोडक्ट साइड भी कितने आ गए हैं, 2, क्लोरीन के एटम्स भी 2 and 2, ऑक्सीजन एटम्स आर 6 and here also oxygen atoms are 6. So chemical equation is balanced. Now next हम लोग कुछ कंबसन रिएक्शंस को बैलेंस करने का तरीका देखते हैं। कंबसन रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन ऑफ एन कंपाउंड विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ ए कंपाउंड विद ऑक्सीजन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, और सबको बैलेंस करने का एक ही तरीका है कंबसन रिएक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल मुझे बैलेंस करना है C3H8 को, और ये गैस है, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपेन गैस। जब भी इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो हमेशा कंबसन रिएक्शन के अंदर जितना भी कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और जितना भी हाइड्रोजन है वो H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस करेंगे तो देख सकते हैं इस साइड कार्बन के 3 एटम्स हैं, इस साइड कार्बन का एक ही एटम है, तो दूसरी साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला हम किसको बैलेंस करेंगे, कार्बन्स को बैलेंस करेंगे। कंबसन रिएक्शन का बिल्कुल फिक्स नियम है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, कंबसन रिएक्शन है, इसका बिल्कुल फिक्स नियम है, पहले कार्बन को बैलेंस करो दोनों साइड। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन अभी तक 2 थे, तो इसके सामने अगर 4 लगा दूँ तो 8 हो जाएंगे, 4 × 2 विल बी 8। अब नेक्स्ट आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जब भी बैलेंस करेंगे तो ध्यान से देखो कितने ऑक्सीजन है, 3 × 2 = 6 + 4, 6 + 4 विल बी 10, और इस साइड 5 ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो इसको 5 से क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई, दोनों साइड ऑक्सीजन से भी क्या होंगे, 10 हो जाएंगे। तो कंबसन रिएक्शंस को हमेशा इसी तरीके से बैलेंस करना है। सबसे पहले हम लोग कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करेंगे। ओके,
नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कंबसन रिएक्शंस का ही। C2H6 इथेन गैस प्लस O2 गैस, इट विल फॉर्म CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? कार्बन को। तो कार्बन को बैलेंस करेंगे, कार्बन 2 है तो इस साइड क्या लगाएंगे? 2, तो कार्बन 2 हो चुके हैं। उसके बाद बैलेंस करना किसको है? हाइड्रोजन्स को। कंबसन रिएक्शन में उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इस तरफ कितने हाइड्रोजन है? 6। इस तरफ 2 ही हाइड्रोजन है तो इसके सामने 3 लगा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन्स विल बिकम 6, बैलेंस हो गई। अब बात करेंगे ऑक्सीजन्स की। ऑक्सीजन इस साइड 2 है ऑक्सीजन के एटम्स, और इस तरफ ऑक्सीजन एटम्स 4 + 3 × 1 3, और 4 यहाँ से आए, 4 + 3 इट विल बी 7। इधर 7 है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 7 हो जाएंगे और यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? 7। 7/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितने एटम्स आए ऑक्सीजन के? 7 एटम्स आए। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है, लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन नहीं आ सकता है। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। पूरी इक्वेशन को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 मोल्स ऑफ C2H6 गैस प्लस 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, इट विल फॉर्म 2 × 2 4 CO2 गैस प्लस 2 × 3 6 H2O गैस। इक्वेशन मेरी क्या हो चुकी है? 6 H2O लिक्विड। इक्वेशन क्या हो चुकी है मेरी? बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि नेक्स्ट एक और रिएक्शन हम देखते हैं, बिल्कुल इजी वाली। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। जैसे मान लो रिएक्शन आ गई मेरे पास SO3 गैस, इट विल फॉर्म SO2 गैस प्लस O2 गैस। सल्फर 1, यहाँ पे भी सल्फर क्या है? 1, दोनों साइड सल्फर के 1 एटम्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 3। और अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स को देखना चाहूँ तो 2 + 2 4 हैं। तो मतलब ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। इसके सामने अगर मैंने 1/2 लगा दिया, 1/2 × 2 इट विल बी 1, 1 + 2 3। अब ऑक्सीजन भी क्या हो गए हैं? बैलेंस्ड हो गए हैं। लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोबारा से फ्रैक्शन नहीं आ सकता है। फ्रैक्शन नहीं आ सकता है। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके आप लोग खुद लिख देना। 2 से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को खुद से लिख दोगे। ओके, नो नेक्स्ट इज, और लास्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। N2O5 गैस, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NO2 गैस प्लस O2 गैस। बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन के इस साइड कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का 1 ही एटम है, तो कोफिशिएंट क्या लगा देंगे? इसके सामने 2 लगा देंगे, तो हो गए नाइट्रोजन बैलेंस। अब रह क्या गया? ऑक्सीजन। यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड जो ऑक्सीजन्स हैं वो 2 × 4, 4 + 2 6। तो क्या किया जाए कि इस 6 को मैं 5 बना दूँ? तो ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया होता तो ऑक्सीजन्स कितने हो जाएंगे भाई? 5 हो जाएंगे। लेकिन वंस अगेन 1/2 इज ए फ्रैक्शनल नंबर विच इज़ नॉट अलाउड। तो पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रखा है, तो 2 × आई विल राइट दिस इक्वेशन, और मेरे पास उसके बाद ओवरऑल इक्वेशन को नीचे लिख देंगे। इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आप लोग लिख सकते हो 2N2O5 गैस, इट विल फॉर्म 4NO2 गैस प्लस O2 गैस।
इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस इक्वेशन में 4 क्या आ चुके हैं, 4 नाइट्रोजन्स 10 ऑक्सीजन्स, here also 4 nitrogens and 4 to the 8 plus 2 10 oxygens। ओके, सो ये है बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा ये जो ट्रिक है क्लियर होती जाएगी। ओके, थैंक यू।